उच्च गति वाली रेलगाड़ियों को विद्युतीकृत करने और उनकी गति बढ़ाने के लिए इंजीनियरों ने दशकों तक एक ऐसी प्रणाली पर काम किया जो ओवरहेड तारों से सुरक्षित रूप से बिजली खींचकर उसे रेलगाड़ी के मोटर तक पहुंचा सके। इसकी संरचना सरल लगती है, लेकिन इसमें तकनीकी विषय वस्तु अत्यंत उच्च है। प्रारंभिक पेंटोग्राफ में एक तांबे की छड़ और एक स्प्रिंग शामिल थी जो विद्युत धारा संचारित करने के लिए तांबे की चालकता पर निर्भर थी, लेकिन केवल एक स्प्रिंग पर निर्भर रहना पर्याप्त स्थिर नहीं था। इसलिए इंजीनियर ने तांबे की छड़ को झुकाया और 2 स्प्रिंगों की सहायता से उसे खींचा। हालांकि जब यह विधि कुछ कम बिजली के तारों से गुजरती है तो तांबे की छड़ स्प्रिंग के तनाव के कारण तारों को आसानी से तोड़ सकती है। इसलिए इंजीनियर ने तांबे की छड़ के पीछे एक रस्सी बांध दी ताकि तांबे की छड़ के पलटाव के आयाम को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन तांबे की छड़ और तार के बीच संपर्क क्षेत्र बहुत छोटा है और इसमें विचलन होना आसान है। इसलिए इंजीनियरों ने तांबे से बना एक और खांचा डिजाइन किया। यद्यपि संपर्क स्थिर है, लेकिन दीर्घकालिक उच्च गति घर्षण के कारण धातु का सिर बहुत जल्दी घिस जाता है। सौभाग्य से इंजीनियर ने जल्दी ही एक समाधान निकाल लिया। उसने संपर्क सिर को एक लंबी पट्टी के आकार में बदल दिया और सीधे तार को झिगजैग डिजाइन किया। इस तरह संपर्क स्थिति चलती रही, घर्षण को दूर किया और धातु पट्टी की सेवा जीवन को बढ़ाया। इसके अलावा जब ट्रेन पटरी बदलती है तो धातु की पट्टियों को तारों में फंसने से बचाने के लिए दोनों किनारों को नीचे की ओर बढ़ाया जाता है। इस बिंदु पर पेंटोग्राफ का चालक भाग पूरा हो जाता है। हालांकि जैसे जैसे ट्रेन की गति बढ़ती है उसके सामने आने वाला वायु प्रतिरोध भी बढ़ता है और वायु प्रवाह पीछे की ओर भंवर बनाता है, जिससे पेंटोग्राफ कंपन करने लगता है। तो फिर हम इस समस्या का समाधान कैसे लेकिन इसमें एक घातक दोष था और तारों के साथ उसका स्थिर संपर्क टूट जाता है। इंजीनियरों ने हीरे के आकार के ब्रैकेट को पुनः डिजाइन किया और सममित संरचना ने वायु प्रवाह के प्रभाव को कम कर दी। चालक को मार्ग के अनुसार ब्रैकेट की ऊंचाई को मैन्युअल रूप से समायोजित करना पड़ता था, जिससे यह उपयोग करने के लिए पर्याप्त लचीला नहीं था। इसलिए कुछ विचार विमर्श के बाद इंजीनियरों ने 4 बार लिंकेज संरचना तैयार की। इस डिजाइन का फायदा यह है कि यह संपर्क रॉड को हर समय स्थिर रहने देता है, लेकिन इस्तेमाल के दौरान एक और समस्या सामने आई। कोण में बदलाव के कारण कनेक्टर थोड़ा घूम जाएगा, जिससे पेंटोग्राफ और तार के बीच संपर्क क्षेत्र कम हो जाएगा। इसलिए इंजीनियरों ने कनेक्टिंग हेड के नीचे 2 बैलेंस बार जोड़ दिए, जिससे 4 बार संरचना तैयार हो गई। इस बिंदु पर चाहे डिवाइस कैसे भी घूमे, कनेक्टर हमेशा संतुलित रह सकता है। अंत में एक वायवीय पिस्टन जोड़ें और पेंटोग्राफ को स्वतंत्र रूप से ऊपर और नीचे किया जा सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मनुष्य सचमुच बहुत बुद्धिमान है। अधिक रोचक ज्ञान जानने के लिए